गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा अगला पाठ है ओणम। कुछ बच्चे जानते होंगे कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। आइए आज हम लोग ओणम त्यौहार के बारे में बात करते हैं। ओणम त्यौहार श्रावण मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है। त्रयोदशी मतलब 13वां दिन और श्रावण मास मतलब सावन का महीना। जैसे हम लोग अभी जानते हैं सावन का महीना आता है तो शंकर जी की पूजा होती है ना, और मंदिरों में बहुत भीड़ लग जाती है। उसी तरीके से केरल में भी श्रावण मास की त्रयोदशी को ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इस समय खूब हरियाली होती है और वातावरण बहुत अच्छा होता है। ये त्यौहार मुख्यतः केरल में मनाया जाता है। इस त्यौहार से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है और बड़ी दिलचस्प है। आइए हम लोग वो कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय में एक राजा थे, उनका नाम था महाबली। बहुत ही प्रतापी और पराक्रमी राजा थे। सबसे बड़ी बात कि वो महादानी थे। किन्हीं कारणों वश देवराज इंद्र से या देवताओं से उनकी अनबन हो गई। उस अनबन के चलते उन्होंने देवराज इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया। तब देवता मारे मारे फिरने लगे, कहाँ जाएं। तो उन्होंने सोचा कि राजा बलि जो है भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। तो देवराज इंद्र और सारे देवता लोग मिल करके भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बहुत अनुनय विनय किया, सहायता मांगी कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा स्वर्ग का राज राजा बलि ने छीन लिया है। भगवान विष्णु ने उनको सहायता देने का वचन दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार धारण करने के बाद वो राजा बलि के राज्य में पहुँचे। जब राजा बलि के राज्य में पहुँचे तो राजा बलि ने उनका बहुत सत्कार किया। सत्कार करने के बाद कहा कि आपको जो चाहिए आप वो मुझसे मांग लीजिए। तो वामन देवता ने कहा, अच्छा वामन देवता का मतलब समझते हैं आप? वामन मतलब बौना, जो अपने लंबाई में अपने कद में छोटा रह जाता है, उसे हम वामन कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, बौने का अवतार लिया था। फिर राजा बलि ने जब उनसे कहा कि आप जो चाहिए वो मुझसे मांग लीजिए, तो वामन देवता ने कहा ठीक है, मुझे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग मतलब 3 पैर, 3 पैर का नाप जितनी भूमि मुझे चाहिए। तो राजा बलि तो सोचे अरे 3 पग एक वामन 3 पग कितना नाप लेगा। लेकिन फिर भी वो अगर ज़्यादा भी मांगते तो भी राजा बलि उन्हें दे देते। ठीक, तो जब उन्होंने ज़मीन नापना शुरू किया, उसके पहले उन्होंने अपना शरीर जो है बहुत बड़ा कर लिया। एकदम खूब लंबी चौड़ी काया हो गई उनकी। और उन्होंने पहला पग धरती पर रखा, दूसरा पग आकाश पर रखा। अब तीसरी कोई जगह ही नहीं थी रखने की। तो उन्होंने राजा बलि से कहा अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि तब तक समझ चुके थे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ज़रूर भगवान विष्णु है। तो उन्होंने अपना सर झुका दिया और कहा भगवान आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। वामन देवता को तो मौका मिल गया, उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया। जब सर पर रखा तो दबाव के कारण वो पाताल लोक चले गए, जो कि भगवान विष्णु चाहते थे कि वो पाताल लोक में जाकर के राज्य करें। इस तरह से राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन मिल गया। लेकिन राजा बलि की जो प्रजा थी वो अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। उनका स्नेह देख करके, प्रजा का प्यार देख करके
भगवान विष्णु ने कहा कि राजा बलि, तुम साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हो। बस वही दिन है जिसे वहाँ की जनता ओणम त्यौहार के नाम से मनाती है। ओणम के दिन बहुत धूमधाम से सफाई होती है, सजावट होती है, फूलों की रंगोली बनाई जाती है जिसे पूक्कलम कहते हैं, और ओणम के पहले दिन को तिरुओणम कहते हैं। उस दिन हाथियों का भव्य समारोह होता है, नौकाएं निकलती है। एक नौका निकलती है जो सर्पाकार होती है, करीब 100 फुट लंबी होती है। वैसी नौका दौड़ का आयोजन होता है और उस दिन सब नए कपड़े पहनते हैं जैसा कि हम लोग त्यौहार में पहनते हैं, और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं जो कि त्यौहार की सबसे बड़ी पहचान है। कोई भी त्यौहार हो, हमारे यहाँ खूब सारे पकवान बनते हैं। और साउथ में, केरल में केले के पत्ते में खाना खाने का प्रचलन है, तो उस दिन भी केले के पत्ते में खाना खाते हैं। और चावल, गुड़, घी और दूध से खीर बनाई जाती है। वो स्पेशल खीर होती है, उस दिन ज़रूर बनती है। जैसे होली में गुजिया बनती है, दीपावली में मिठाइयाँ बनती है, उसी तरीके से इस त्यौहार में ये खीर ज़रूर बनती है। चने की दाल के बहुत सारे आइटम बनते हैं, केले के बहुत सारे आइटम बनते हैं, नमकीन, मीठा, बहुत बहुत तरह के पकवान बनते हैं। आप लोगों के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? इस लॉकडाउन में तो मम्मी ने खूब बनाया होगा और आप लोगों ने खूब खाया भी होगा, है ना? चलिए ठीक है, ये स्टोरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कल आपकी लाइव क्लास है, ठीक है? तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर से एक्सप्लेन करेंगे और कठिन शब्द और शब्दार्थ भी करेंगे। इसलिए सारे बच्चे लाइव क्लास को अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।